नमस्कार साथियों, मैं विपिन फिर से आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारा आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था, आज वो दिन आ गया है जो आज़ादी के लिए लड़ा गया था और आज़ादी की यानी कि जो फाइनल स्टेज थी उस सीढ़ी पर हम लोग पहुंच चुके थे। उस सीढ़ी का जो नाम था कैबिनेट मिशन प्लान था। इससे पहले हमारी बेबेल योजना जो थी वो फाइनल योजना थी, फिलहाल वो फेल मार गई थी, जिससे बची हुई जो चीज़ें थी वो कैबिनेट मिशन प्लान में पूरी की गई थी। बड़ी इतनी मशक्क़त के बाद हम लोग इस आज़ादी पर पहुँचे हैं। अगर पूरे वीडियो उठा के देखे जाएं आधुनिक भारत के इतिहास में हमारे, तो मुश्किल से 1 घंटा के वीडियो होंगे। कोई 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट ऐसे करके लगभग फिलहाल हम लोगों ने अपना पूरा कर लिया है। और इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जो हमारा समराइज़ करके होगा, यानी कि फाइनल जो होती सत्ता हस्तांतरण की गतिविधियां जो थी माउंटबेटन वाली, वो कवर कर देंगे और ये फिनिश हो जाएगा। फिलहाल कैबिनेट मिशन प्लान समझते हैं। जनवरी 1946 की बात है, यानी कि ब्रिटिश पीएम क्लाइमेट एटली भारत आता है। 1946 सर क्लाइमेट एटली भारत आता है जनवरी 1946 में, और 24 मार्च 1946 को एक बैठक होती है। उस बैठक का नाम दिया जाता है कैबिनेट मिशन प्लान। उस कैबिनेट मिशन प्लान में यानी कि इसमें शिष्टमंडल के जो सदस्य होते हैं, और ये जो बैठक चलती है 5 मई 1946 से 11 मई 1946, लगभग 6 दिन की बैठक होती है। और शिष्टमंडल के सदस्य जो होते हैं वो कोई नॉर्मल सदस्य नहीं होते हैं। उसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स जो होता है वो अध्यक्ष होता है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, ये समझ लीजिएगा। इसी के साथ पैथिक लॉरेंस होता है, जो बोर्ड ऑफ ट्रेड का यानी कि जो व्यापारिक अध्यक्ष होता है वो पैथिक लॉरेंस होता है। इसके बाद भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर जो होता है वो नौसेना मंत्री होता है। ठीक है। अब यहाँ पर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये 2 बार हो गया है। यहाँ पर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो होता है अध्यक्ष होता है, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव होता है, एबी अलेक्जेंडर जो होता है नौसेना मंत्री होता है। इस बैठक में भी सर्वसम्मति से विचाराधीन जो होता था उस पर भी कोई निर्णय नहीं आया। निर्णय नहीं आने से ये बैठक भी फेल मार जाती है। लेकिन इसके बाद वो होता है जो शायद सोचा भी ना था। क्या नहीं, 16 मई 1946 को एक घोषणा आती है, यानी कि डिक्लेरेशन जो होता है अंग्रेज़ों के द्वारा आता है। और उस घोषणा में कहते हैं कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसमें जो प्रांतों का विभाजन था वो शायद जो सोर्सेस से पता चलता है कि उनका पहले से कोई ऐसा रवैया नहीं था अंग्रेज़ों का कि मैं इनको बांट दूं। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि मुस्लिम बाहुल्य जो प्रांत हैं, अगर जो मुस्लिम वहाँ रहना चाहते हैं तो वो रहें। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं थी। उन्होंने सिर्फ इसी आधार पर मुस्लिमों का विभाजन करना चाहा था कि जो मुस्लिम बाहुल्य प्रांत है, अगर मुस्लिम वहाँ रहना चाहें तो रह सकते हैं, नहीं रहना चाहें तो वो कहीं भी रह सकते हैं, उनके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन उसको आधार बना के बांट दिया गया, और मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र था उसी में फिर क्लाइमेट इटली घोषणा करता है। 20 फरवरी 1947 को ऐतिहासिक घोषणा करता है कि अंग्रेज जितने भी भारत में हैं 1948 तक भारत के जो काबिल या उत्तराधिकारी जो सदस्य होते हैं, यानी कि जो चीज़ों को हैंडल कर रहे होते उस समय, उनको वापस कर दी जाए सत्ता और वापस आ जाया जाए। सत्ता हासिल करके वापस आने के बाद नेहरू ने उनकी इस घोषणा का स्वागत किया। 1947 में अंग्रेज़ों को 48 तक बुला लिया गया था, लेकिन 15 अगस्त 1947 तक वो फाइनल बात ही हो गई थी। खैर, जब नेहरू ने स्वागत कर लिया तो यही हमारी एक क्या थी, ऐतिहासिक घोषणा थी। अब
हमारे पास कैबिनेट मिशन प्लान आ चुका है, यानी कि हमें आज़ादी मिल चुकी है। एक माउंटबेटन योजना लास्ट में और बताएंगे, अगले वीडियो में 5 मिनट की होगी कि किस तरह से इन्होंने सत्ता को वापस लिया था और वहीं से हमारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। नमस्कार।